कर रहे हो आप लोग? ये कौन तरीका है भाई? जा रहा भाई। परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए। आप हम पर दबाव नहीं बना सकते। यहाँ ना आपके पैसे का जरूरत है, ना आपकी संख्या की जरूरत है, ना प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सियां चली। प्रशांत किशोर की बड़ी बैठक में लोग उग्र हो गए हैं। लोगों ने बवाल काट दिया है। बिहार में आपको पता है कि 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है और इस उपचुनाव में सबसे पहले अगर बाजी मारने वाले कोई हैं कैंडिडेट के मामले में तो वो प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है। तरारी के बाद अब बेलागंज की बारी और बेलागंज सीट को लेकर ही प्रशांत किशोर बैठक कर रहे थे और इसमें जैसे ही उन्होंने कैंडिडेट का नाम लिया, किस प्रकार गया में बवाल हो गया उनकी सभा में। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद इस बवाल को देखकर, इस हंगामे को देखकर प्रशांत किशोर कैसे आग बबूला हो गए और कैसे मन से ही कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसों की और आपकी संख्या की भी जरूरत नहीं है, हम आपके दबाव में काम नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने अमजद साहब का नाम लिया वैसे ही बवाल कट गया। उसके बाद और भी कैंडिडेट्स का नाम, दूसरे तीसरे नंबर के कैंडिडेट्स का नाम प्रशांत किशोर ले रहे थे। सभा में कैसे क्या हुआ सब कुछ देखिए। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन तरीका है भाई? जा रहा भाई। उसके आधार पर ये तय किया गया है कि बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जन सुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया बेलागंज में आप मुस्लिम साथी को लड़ाइए क्योंकि उनका ये हक बनता है। और सारे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सब ने कहा है कि जल्द सुराज से भैया किसी मुसलमान साथी को चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं ने इस बार आपस के हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ने की बात नहीं की है। एक ही बात कही है कि कोई नेक दिल आदमी जो बेलागंज में सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों की खिदमत करे, ऐसा आदमी चुनकर आना चाहिए। पिछले भाई साहेब कुल यहाँ पर 5 साथियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। पहले उम्मीदवार के तौर पर अमजद साहब का नाम, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर और भी लोग हैं। आपने तारीख में यह नहीं कहा कि पहले हो गए अमजद साहब, रिजल्ट से पहले ही एकदम उतावला हो गया और इसी पे लगना चाहिए। यहाँ कबड्डी का मैच देखने में मुखिया जिंदाबाद। आगे बोले कि ना बोले? दूसरे उम्मीदवार के तौर पर
पर जिन साथी ने अपनी दावेदारी पेश की है वो यहाँ मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल सरफराज साहब हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि अपना खड़ा होकर आप भी इस्तेमाल करने का खड़े होकर कर दिया। नहीं चलेगा। आपसे पूछे हैं देखिए ये जन सुराज का महफिल है, ये जन सुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर शुद्धता और इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए, आप हम पर दबाव नहीं बना सकते हैं। यहाँ ना आपके पैसे का जरूरत है, ना आपकी संख्या की जरूरत है, ना प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है, ना हम अपने नाम का झंडा लगाते हैं। एक ही झंडा है, महात्मा गांधी का झंडा। आप लोग सुनते हैं टिकट बिक गया 2 करोड़ में। हम आपको मन से यहाँ घोषणा कर रहे हैं, जो आदमी भी अभी चुनकर यहाँ तय किया जाएगा, गरीब से गरीब घर का भी अगर बच्चा चुनकर आएगा उसको जन सुराज अपने खर्चे पर चुनाव होगा। धैर्य रखिए, 5 मिनट सुन तो लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। बैलेट पेपर देखने से पहले ही बूथ लूटने पहुंचे। तीसरे साथी के नाम पर, तीसरे प्रत्याशी के तौर पर या संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान और मिर्जा गालिब कॉलेज में ही प्रोफेसर, आप अपना एक बार परिचय। प्रोफेसर खिलाफत, मैं नाम बता रहा हूं, खिलाफत हुसैन साहब का भी नाम सामने रखा गया है। चौथे संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिनका नाम कंसिडरेशन में रखा गया, मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि 2 बरस से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो जन सुराज में आए। यहाँ पर एक स्कूल चलाने वाले हमारे साथी मुस्तकीम साहब, इनका नाम भी आया है और इन्होंने 2 बरस तक ये कहा कि नहीं हमको चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन अभी जब ये कहा गया कि भाई ये प्रक्रिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन्होंने भी अपना नाम दिया है कि अगर सबकी सहमति होगी तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक मुस्तकीम साहब हो गए, एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हो गए, एक सरफराज साहब हो गए और एक अमजद भाई हो गए। इसके अलावा 2 लोगों ने अपनी दावेदारी और पेश की थी जिन्होंने वापस कर लिया है। वो है एक मुखिया जी, दानिश जी, खड़े होकर एक बार इनका भी स्वागत कर लीजिए कि सब लोग एक होकर वोट दें। इसके लिए इन्होंने अपनी दावेदारी अमजद साहब के पक्ष में वापस ली। तो जैसा कि हमने आपको बताया, बेलागंज सीट के लिए कैंडिडेट की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर, और कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने कहा, हालांकि अनाउंसमेंट इसको नहीं कहेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि अभी लोग जो हैं लाइन में हैं और सबसे पहली जो दावेदारी बनती है उन्होंने उनका नाम भी लिया, अमजद साहब का नाम जैसे ही लिया उसके बाद हंगामा हुआ। उसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर का नाम लिया, उसके बाद भी आप देखें कि हंगामा होता रहा। तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार कुर्सियां चली हैं, किस प्रकार लोग आग बबूला हुए हैं। एक विशेष तबके ने जो है, एक विशेष समूह ने जो है प्रशांत किशोर के इस यहां पर खिलाफत की है और कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाने को लेकर ही लोग यहां विरोध करते नजर आए और अपने अपने नेताओं के नाम का समर्थन करते हुए वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा कर दिया है, बवाल काट दिया है। तो बिहार में फिलहाल 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें तरारी सीट है, बेलागंज है, इमामगंज है और रामगढ़ सीट है, जहां से सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे और रामगढ़ के बाद अब वो बक्सर से सांसद चुने गए। तो ऐसी कई सीटें हैं, बेलागंज से सुरेंद्र यादव, गया के इमामगंज से जीतन राम मांझी, इसके साथ ही तरारी से सुदामा प्रसाद जो कि आरा के सांसद बने हैं। तो ये
तमाम सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और ऐसे में चुनावी सरगर्मी के बीच में प्रशांत किशोर भी कमर कस चुके हैं और अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस कारण भी बने हुए हैं कि सबसे पहले बाजी मारने वाले वो हैं, क्योंकि कैंडिडेट के मामले में यहां पर प्रशांत किशोर पहले तो तरारी में जीत गए और उसके बाद अब बेलागंज में कैंडिडेट के नाम के अनाउंसमेंट की बारी थी और इस दौरान ही जमकर हंगामा हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।